ये तुम लोग की ऑडियंस यार, तुम्हारी भी है। मैं तो चलो मुझसे कभी, में बोलो इनको। मैं तो कभी कभी आती हूँ ना। भेजो यार, पिक्चर्स भेजो, मीम्स भेजो, कुछ भी भेजो, कोई गेम्स भेजो, कोई रिडल्स भेजो। इमरान भाई बैठे हुए हैं, हम गेस करेंगे। मेरी प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट है, प्रोड्यूसर साहब प्लीज जरा कोई गेस द क्रिकेटर शेकेटर ही चला दें। अच्छा, आज कैंप शुरू हो रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका साउथ का। अफ्रीका और वाली 8 जो अक्टूबर सीरीज तक है चलेगा। वो कैंप है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद कैंप शुरू होगा। मेरा ख्याल थिंक 4 साढ़े 4 बजे शुरू होना है। तो उसमें भी जाना है। देखें आज प्लेयर्स क्या कहते हैं। हो सकता है पहले दिन ही बाबर आजम की मीडिया टॉक हो जाए। अगर बाबर आजम की पहले दिन मीडिया टॉक होती है तो बड़े मज़े मज़े के सवाल होने वाले हैं आज उनसे। मुझे लग रहा है कि शायद वो रख दें। अगर रख दी ना तो फिर ये जो T20 सीरीज है इसके ऊपर बात तो होगी। हो सकता है कि जो मीडिया मैनेजर वहाँ पर पहुँचे और उन्हें मना कर दें कि भैया आपने T20 सीरीज के हवाले से कोई बात नहीं करनी है। वैसे अगर कोई आपका प्लान है तो वो आप बात करें यहाँ पर। लेकिन ये जो मैं कल सोच रहा था, मैंने कहा आज जाके बात करूँ। ये जो 3 प्लेयर हैं जिनके इन्होंने इंटरनेशनल लीग्स के NOC कैंसिल किए हैं, जी जी। उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि परफॉर्म तो किया कुछ और प्लेयर ने नहीं, तो ये इनके ऊपर किस चक्कर में बैन लग गया बाबर आजम और रिजवान के ऊपर है वैसे। हसन अली भी बेचारा। हाँ, अच्छा इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है इस एशिया कप की हार से। इन तीनों के ऊपर बैन लगने की वजह क्या है? लेकिन फिर वही बात ना, मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक ये वापस कहेंगे जाओ भाई खेलो। आपने लगाना था तो उनके ऊपर लगाते ना, जो एशिया कप में सजा के तौर पर जिन्होंने कख नहीं किया। अब आपने बैन लगा दिया इन लोगों के ऊपर जिनको आपने हिस्सा नहीं बनाया। मतलब आप दबाव के बाद और मजीद दबाव में लाना चाहते हो। यानी कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, या मोहम्मद ये इमरान, एक शाहीन फिर से अफरीदी। इमेज सेविंग मूव मुझे मेरे ख्याल से कि पब्लिक से भाई इमेज सेव करते हैं अपना, जरा हम थोड़ा सा इन पे बैन इनके शैन लगाते हैं। नहीं फिर या तो फिर ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें हैं उन्हें जनरेट किया जा रहा है। और जो हार वाला मामला, वैसे वो तो पहले दिन ही दब गया था जिस दिन वो ट्रॉफी वाला इशू ट्रॉफी हुआ वाला था। सारा। उसके बाद हार वाला तो किसी ने पूछा भी नहीं है। तो आपको वैसे क्या लगता है वज़ाल, आपको लगता है कि कोई टीम हमारी कप्तान हमारा कोई चेंज होने वाला T20 में T20 में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिजवान दोबारा कप्तान वापस आ रहे हैं। रिजू भाई अंदर से खबरें आ रही हैं कि शान की रिजवान को कप्तान नहीं बनाएंगे। नहीं, सलमान अली आगा T20 में। सलमान अली आगा की जगह पर उसको, और वनडे में रिजवान पहले ही आपको पता कप्तान रिजू है। भाई पहले ही है तो चांस लेंगे? लेना चाहिए यार। रिजू भाई को हारिस की जगह आ जाना चाहिए, लेकिन एज ए कैप्टन मेरे ख्याल से कैप्टनसी अभी आगा के पास रहने दें। क्यों? जरा इस सीरीज में देख लेते हैं उनको एक और। यार इस सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद तो नहीं ना हम कुछ कर सकते। लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी हम हारे ही थे। ऑस्ट्रेलिया वाली कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड वाली, दैट वाज वेरी बैड एज वेल। लेकिन वो पहली दूसरी थी यार। कोई बात नहीं, रहने देते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं आगा जी को। आगा जी आप अपनी कारकर्दगी पे फोकस कीजिए। अभी आप अभी अपनी ये खबर performance आई पे है focus मैंने तो उसी कीजिए, दिन हम बोल दिया था प्लीज हमारा आपके कैप्टन साथ चेंज हैं। कर अच्छा, दिया जाए। अभी मैं एक बिल्कुल बहुत साथ हूँ इस बड़ी कैप्टनसी खबर के। अभी आई है। बताइए इमरान भाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय मीडिया गलत खबरें चला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही माजरत की है। चेयरमैन PCB का कहना था कि भारतीय मीडिया का काम है अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया है। भारत ने खेल की साख को मुतासर किया। मोहसिन नकवी का कहना था एशियन काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफ़ी इसी दिन दे देना चाहता था। मैं अब भी ट्रॉफ़ी देने को तैयार हूं अगर वो चाहते हैं कि मेरे ACC के दफ्तर आएँ और ट्रॉफ़ी ले जाएं। कल मैंने एक पूरा इंडिया का शो देखा जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान है जो सिर्फ अपने आप को और ठीक समझता है, बाकी सबको काफिर समझता है। पाकिस्तान हमेशा सियासत लेके आता है, पाकिस्तान हमेशा मजहब लेकर आता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं लेने दे रहा, ये पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है। ये उन लोगों की 3-4 बातें थी जिसके ऊपर उन लोगों ने पूरा शो किया था कि ये पाकिस्तान ही है जो सब कुछ गंदा करता जा रहा है और क्रिकेट को गंदा पाकिस्तान ने देखिए किया। वो जो मर्जी और मेरा कहते रहे। खून खोल रहा था इस बात को सुन के। खून खोल रहा था। मुकद्दस का मुकद्दस, स्पीक इट, बोल दो इनको। बोल तो दिया। ये तुम्हारे 2 मिनट है, तुम्हारे 2 मिनट तुमने इस पे बोलना है। चलो नहीं, अच्छा एक और खबर आई है जी। शोखा नहीं होना। मना कर दिया भाई, साफ इनकार आपको। क्या? अच्छा अब ये है कि जी पाकिस्तान ने फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसे VVIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिए जाएंगे और जहाँ जहाँ ये मैच खेलेंगे वहाँ वहाँ की
आवाम को जो है वो खबरदार हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक जैम होने Oh वाला है। my God, it जब is जब going to be a chaotic जब situation. जब ये टीमें निकलेंगी ग्राउंड के लिए और फिर होटल के प्रोटोकॉल्स लिए, लगा दिए अच्छा, आप जाएंगे। रूट देख प्रोटोकॉल लें और लगा आप दिए भूल जाएं कि आप हाँ। 1 घंटे से पहले कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, 1.5 या घंटा भी तो लग उस सकता है टाइम के अंदर आप ये सोच लें कि आपने मूव नहीं करना है, या तो ये आपकी जहन में होना चाहिए अगर आपने मूव करना तो फिर आपको ट्रैफिक में स्टक रहना पड़ेगा। और कोई बहुत बात सारे नहीं, लोग हमारी आवाम इतना सा एडजस्ट कर सकती है क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो बाहर से इतने इतने बड़े हम आदी भी हो चुके हैं, आदी ये भी आप हो चुके हैं, क्योंकि बाहर हमें के पता है इतने कि बड़े प्रोटोकॉल्स वाला सिस्टम जब लगता है ना, हर आए दिन गए दिन हमारा कोई कोई प्रोटोकॉल ना कोई प्रोटोकॉल लगा खैर वो तो साहब के लिए ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जब तक आप कमेंट्स पढ़ें तब तक मैं ज़रा बात करना चाहूँगा जो इमरान भाई ने कहा ना कि मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट अप डिनाई कर दिए सारे क्लेम्स इंडियन मीडिया के जो वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने अपोलोजाइज किया है, ये है वो है। तो भाई ऐसी कोई सीन नहीं है। मोहसिन नकवी स्टिल स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। आप लोग प्लीज खुदा का वास्ता है यार, प्लीज थोड़ा अवेयर हो, गेट सम मीडिया लिटरेसी। आप डू नॉट लेट योर मीडिया फूल यू, डू नॉट लेट योर गवर्नमेंट फूल देखिए यू। माजरत मेरा नहीं लगता कि Easy हो जाए मुझे आप। लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को माजरत किस बात की कर रहे हैं ये भी तो बता देना, जो इंडियन मीडिया कर रहा है कि हम माजरत किस बात की कर सकते हैं। गलत काम, अच्छा देखिए इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ निकाली है कि इंडिया को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। अगर इंडिया ट्रॉफी ले लेता और जो उन्हें उनका हक भी बनता था, हम ये नहीं कहते कि वो ट्रॉफी किसी और चक्कर में लेते, उनका हक बनता था, राइट बनता था, उन्होंने ट्रॉफी ले ली। अच्छा एक इमरान भाई सो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ लेकिन बड़ा कोई डिलूजनल सा और इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया। बिग ये कह रहे हैं एक शख्स जी के सून इंडिया विल बी पार्टिंग वेज फ्रॉम एसीसी बिकॉज एनीवे बीसीसीआई इज गिविंग द रेवेन्यू टू द एसोसिएशन नेशन टू ग्रो। मोस्ट लाइकली इंडिया विल क्रिएट न्यू एसोसिएशन विदाउट पाकिस्तान। कैसे भाई कैसे करोगे? नहीं, अच्छा एक मिनट, क्या पाकिस्तान, अच्छा अगर ये करना है ना तो फिर इनको सबको साथ में लाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जो है वो इनके साथ आएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, इनको क्या अफगानिस्तान तो चला जाएगा। चलिए अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो आ मुझे जाएगा। नहीं लगता जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, कतर, ये सारे जो दूसरे मेंबर, एक तो परमानेंट मेंबर्स है ना, तो एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, तो वो क्या जितनी क्या कहते हैं खलीजी ममालिक के जितने भी वो वाली स्टेट्स चली जाएंगी इनके साथ। और सर अगर ये बना भी लेते हैं और ये अपना कोई टूर्नामेंट कराते हैं, कहाँ से प्रॉफिटेबल होंगे ये? खैर पैसे तो इंडिया इकट्ठे कर लेता है, क्या कर लेंगे, लेकिन वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। नहीं अगर वो एसोसिएशन आईसीसी के साथ मर्ज हो जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर तो वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि उस टूर्नामेंट की व्यूअरशिप होगी इतनी? इस पूरे एशिया कप की इतनी व्यूअरशिप नहीं थी जितनी वो लास्ट मैच की थी हमारे फाइनल की। पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो कभी भी अगर नहीं होगा तो वो किसी भी टूर्नामेंट की वैल्यू नहीं बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वही ना, ये आप लोग फिर वही आपका मीडिया आके ऐसे आपको मिर्चें लगाता है, हल्का सा ना आपको ऐसे लाइटर ऑन करता है और आपको थोड़ा सा जलाता है और आप सारे जल जाते हो। भाई इजी हो जाओ, ऐसा अच्छा कुछ एक नहीं होने पूछ वाला। रहा है, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते? आप लोग के पास इतना टाइम कैसे मिल जाता है? आप लोग इतने इतने लंबे शोज कर रहे हो। आप हमारी उम्र देखें, आप वो देखें। भाई मुझे बताएं, उम्र की नजाकत देखिए, आप लोग बूढ़े बूढ़े से लोग 46 की एज में मैंने अब मुझे पढ़ने की जरूरत है? भाई मुझे बिजनेस, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती इमरान साहब। भाई मैं जो मैंने पढ़ना था पढ़ लिया। आप PhD कर बताने का मतलब भाई मैं पीएचडी के लिए ना बहुत सारे काम है, प्रोडक्शन है, तो गजल तुम नहीं चाहते? ये बहुत सारी चीज। अच्छा मैं अभी हो सकता है कि करूं, हो सकता है मैं फर्दर स्टडीज को जरा 1-2 हाथ पांव लगाऊं। मैं एज भी बता दो ना यार। आई एम अ वेरी वेरी ओल्ड मैन। हाउ ओल्ड यू थिंक आई एम? गेस, कमेंट में गेस करें। और बाकी मुकद्दस ने पढ़ लिया है, जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है उसका तो मैं भाई साहब, मुकद्दस को स्टडीज करनी चाहिए आगे, मुकद्दस को करनी चाहिए। मुकद्दस तुम्हारे यार लोग पर्सनल अटैक कर रही है मेरे साथ, मेरे पे। हाँ आपने पहले किया है। कमेंट्स आपको पढ़ लेना चाहिए ऐसे। कमेंट्स वही, हु नीड्स बांग्लादेश, ओमान, UAE, पाकिस्तान when India team can get to play with South Africa, New Zealand, Australia, Afghanistan, England? कल्पना सिंह कह रही हैं जी। बताएं इमरान भाई। ये लोग जरा थोड़े हो गए क्रेजी। क्या जरूरत है हमें पाकिस्तान की, ओमान की, UAE की, बांग्लादेश की, जब हम साउथ अफ्रीका से खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। ये देखिए ये सारे मामलात को ना मेरा ख्याल है आईसीसी को बड़ा न्यूट्रली जाके देखना चाहिए कि वो देखिए जो भी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जो बनी हुई है उसके अंदर भी आईसीसी का रोल तो है। आईसीसी उसको उसके अंडर, मतलब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंडर है, चाहे वो अलग से बनी हुई है।
तो आईसीसी को चाहिए कि अपना जो न्यूट्रल रोल है वो उसका किरदार अदा करे, ताकि ये मामले जितने भी क्रिकेट के लिए ख़राब हो रहे हैं ये ना हो। अगर फ़र्ज़ करें आज पाकिस्तान और इंडिया का एक मसला शुरू हो गया जी, हाथ नहीं मिलाने, कल को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी ऐसा हो सकता है। कल को ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड कैप्टन के हमने हाथ नहीं मिलाना, वहाँ मामला ख़राब हो सकता है। वहाँ पे आईसीसी करेगा इंटरवीन, वहाँ पे उनको सीधा करेगा, यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल यहाँ पे क्यों करेगी भाई? मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रा कम होनी चाहिए, बल्कि ये होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलना चाहिए। मुझे बार बार उनके शो के अंदर बातें याद आ रही हैं। कल उन लोगों ने अपने शो के, इतना बड़ा में शो था उनका, मुझे नहीं बताना चाह रही, उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके लेके गया है। नहीं, वहीं पड़ी हुई है जहाँ भाई जहाँ पे ट्रॉफी होनी ट्रॉफी चाहिए, चोरी करके वहां से उठा के लेकर चला गया है। देखिए भाई ट्रॉफी चोरी कैसे करके ले गया? वहां पे खड़े हुए थे, बोल रहे थे आ जाओ ले लो ट्रॉफी, आप लोग खुद नहीं आए।